ये तीसरा संकेत है, मृत्यु का तीसरा संकेत है। ये 32 दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान फिर भी नहीं समझता और फिर उन दांतों को निकालना शुरू कर देता है और दूसरे दांत लगाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं समझता कि मेरे लिए कोई संकेत है, मेरे लिए कोई संकेत नहीं समझता। उसके पश्चात चौथी घंटी बजती है, चौथा संदेश आता है, ये कमर झुकती है। अब तो जीवन में माला पकड़ ले, अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप कर ले। नहीं, लाठी के सहारे चलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं आता कि एक दिन हमको जाना है। मृत्यु के ये 4 संदेश है, 4 घंटियां हैं। पहला संदेश है मेरे भाई बहन, बाल का सफेद हो जाना। दूसरा आंखों से कम दिखना। तीसरा दांत गिरने शुरू हो जाना, हिलने शुरू हो जाना। और चौथा संदेश है कि कमर झुक जाना। लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझता। उसके पश्चात एक आखिरी घंटी बजती है, और जब वो घंटी बजती तो ले जाती है, तो कहते हैं कि आया था सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। निश्चित है कि हमको जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को मान करके चलिए कि हमको जाना है। मेरे कुलशाला निवासियों, याद रखना, हमारी ये जन्म भूमि है। इस जन्म भूमि में हमारे सामने कितने लोग आकर के चले गए, कितनी याद है, किसको कितनी याद रही है। अपने जीवन में ध्यान रखना, एक वैराग्य है लेना अपने जीवन में। प्रातः काल की बेला है जिसको अमृत बेला बोलते, वो प्रभात है, अमृत है वो। मत गवाइए उसके लिए। खुद भी उठिए और अपने बच्चों को भी उठाने की कोशिश करिए। जो बालक आज उठते नहीं है ना सुबह, उन्हें उठाइए। वो अमृत बेला है, उसे अमृत कहा गया है। प्रभात में अमृत बरसता है। हर दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी आती है। देखिए कौन सा दरवाजा खुला है। अगर दरवाजा खुला है तो समझ लेना लक्ष्मी आकर के आशीष दे करके जाती है, और अगर दरवाजा बंद है, अंधेरा बंद है, तो चली जाती है। इंसान कमाने की चेष्टा करता, लक्ष्मी के पीछे मत भागो। अगर लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, वो विष्णु भगवान की पत्नी है और आगे भाग जाएगी। तुम्हें भागना है तो पकड़ना है तो भगवान को पकड़ो। भगवान को पकड़ोगे तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, वो स्वयं तुम्हारे घर में अपने आप है। भगवान के पीछे लगो। अगर भगवान के पीछे तुम लगते हो मेरे भाई बहन, तो स्वयं स्वतः अपने आप लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ हो जाए। अन्न भी होगा, धन भी होगा, दूध भी होगा, पुत्र भी होगा। अपना कर्म तो बनाओ। प्रभात में उठने का, उस अमृत बेला में उठो ना, वो अमृत है। वो जिस अमृत में हमने, जिस अमृत को हमने पाना है, हमें लेना है, हमें मिलना है। तब कहते हैं मेरे भाई बहन, इस संसार में ना, इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इस शरीर को खड़ा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा का भी एक भोजन है। उस आत्मा को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उज्ज्वल बनाने के लिए उस आत्मा का एक भोजन है, और आत्मा का भोजन है प्रार्थना। प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति सुमिरन करता है, जो व्यक्ति चिंतन करता है, मेरे भाई बहन, वो प्रार्थना करता है, ऐसा व्यक्ति, उसकी आत्मा महान हो जाती है, और वो आत्मा नहीं रहती, वो महात्मा बन जाता है। वो महान आत्मा बन जाती है। जिसकी आत्मा महान हो गई है वही महात्मा है। कपड़े रंग करके कोई महात्मा नहीं बनते। गृहस्थ में भी अच्छे साधु है। गृहस्थ में रह करके आदमी साधु है, अगर उसके अंदर साधुता की लक्षण है। कहने का ये गुरु का होना बहुत अनिवार्य है।
जो तुमको सब रास्ता देता है, जो तुम्हारे कल्याण की राह दिखाता है। संतों की बड़ी विलक्षणता, संत चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जिसने संसार को धूलिवत मान लिया है, अपने आप को तुच्छ माना, भगवान को सब कुछ माना, सबके अंदर ईश्वरीय अंश को देखा है, ऐसा वो व्यक्ति। छोटा है तो संत है, बड़ा है तो संत है, काला है तो संत है, गोरा है तो संत है, देसी है तो संत है, गोरा विदेशी है तो संत है, अगर पजामा पहनता है तो संत है, पैंट पहनता है तो संत है, धोती पहनता है तो संत है, गेरुआ वस्त्र पहनता है तो संत है, सफेद वस्त्र पहनता है तो संत है। संतों की महिमा बड़ी अनंत है मेरे भाई बहन। जो सरल हो गया है, जिसके नेत्रों में संतों की मर्यादा बरसती है, जिसके सामने बैठने से मन को शांति मिलती है, जिसको मिलने को बारंबार मन करता है, जिसकी वाणी को सुनने के लिए बारंबार मन करता है, वही एक सच्चा संत है। कबीर को देखने के लिए कश्मीर से आ गए, और कबीर ने जो कबीर वाणी कही ना, इस कबीर ने कहा है कि कर का मन का छोड़ के मन का मन का फेर। इस मन के अंदर जो तुम्हारा मन का घूम रहा उसको घुमाना। तेरी सांस सांस में भजन है, माला देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन माला हमारे लिए साधन है। माला हमारे लिए साधन है। जब तक हवाई जहाज अपनी पटरी पर रेंगेगा नहीं, तब तक उड़ेगा नहीं। उसको रनवे पे दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के उड़ान भरता है। हम निरंकार में ऐसे नहीं जा सकते। निरंकार में जाने के लिए पहले हमें साधक बनना होगा, रास्ते पर चलना होगा, पद्धति पर चलना होगा, तब हम निरंकार तक पहुंच सकते हैं। ऐसी परमात्मा के पास। और गृहस्थ आश्रम ये पीढ़ी है, मूल मूत्र है, जिस गृहस्थ में हम आए हैं, इस गृहस्थ में बैठ करके, इस गृहस्थ में रह करके मेरे भाई बहन, हम आप लोग एक पद्धति ले सकते हैं, एक जीवन ले सकते हैं, जीवन जीने का साधन कर सकते हैं। और ये साधन सबसे ऊंचा यही है कि हर व्यक्ति के 6 सूत्र होने चाहिए। सब प्रेम से सुनिए, बच्चों को शाम बताऊं, किसी में अनिवार्य है, किसी गुरु को एक अंतना होना अनिवार्य है, यानी पति। एक सूत्र जीवन में होना चाहिए, एक मंत्र जीवन में होना चाहिए, एक ग्रंथ जीवन में होना चाहिए, और एक पंथ जीवन में होना चाहिए। 6 सूत्र है ये जीवन के। ध्यान देना, जिसके पास संत नहीं है उसको रास्ता नहीं है। जिस प्रकार पत्नी का एक पति होता है, उसी प्रकार हम सबका एक इष्ट होता है। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दिया, उसका जो स्वामी है वो हमारा सच्चा इष्ट है। ग्राम देवता का इष्ट हमारा बिलग है, लेकिन जीवन का इष्ट वो है जिसको माला तुम करते हो। तभी तो मैंने कल भी कथा में कहा था ये बात के लिए, अपने इष्ट को याद करके चलो, तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। अपने इष्ट को हमेशा याद करो। जब भी घर से निकलते हो मेरे भाई बहन, अच्छा गुरु यही शिक्षा देता है, अपने दरवाजे पर प्रणाम करके निकलो, दूर जा रहे हो। और जब तुम लौट करके आओ तब भी अपने दरवाजे, क्योंकि वो देरी है। कहते कि जिसके संतान ना हो 9 महीने तक लगातार अपनी देहरी के ऊपर प्रणाम करे तो प्रिय वासना जाग जाता है और उसके लिए संतान प्राप्त करता है। लेकिन ये बोध हमको होना चाहिए ना। तभी तो कहा ये भागवत कथा, इसमें ज्ञान मिलता है, ज्ञानोपार्जन कथाएं, ये ड्रामा नहीं, ये साधारण कथा नहीं है। 3 घंटे नहीं है, 3 जन्म है। और मैं 3 घंटे में 1 मिनट भी नहीं गवाया। ठीक 1 बजे बोलना शुरू कर देता हूँ, 4 बजे अपने अपने घर को जाओ, मनन अपनी देही का पूजन शुरू करो। हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि हर रविवार को सूर्यवार के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके हमारी माताएं बहनें अपनी देही के ऊपर गोबर का पले पर अपने दरवाजे पर पानी का लोटा रख दिया जाता था। आज गोबर को हाथ नहीं लगाते। चलो गांव में आप, तो मैं तो कहता हूँ धन्य हो, गौ माता भी आप लोगों ने रखी है, अच्छी बात है। भोजन गौ माता को देते हो, ये हमारी संस्कृति है। एक कंत यानी एक पति होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए। एक सूत्र, तीसरा मंत्र है सूत्र।
सूत्र कैसा हो, हमारे जीवन जीने का एक सूत्र हो, एक पद्धति हो कि हमें इस सूत्र में बनना है। यानी त्याग भी जरूरी है जीवन में, त्याग जरूरी है जीवन में। फिर कहा कि एक मंत्र होना चाहिए। गुरु महाराज के मुखारविंद से निकला हुआ एक मंत्र होना चाहिए। उन्हीं कबीर के पास, कबीर हमेशा कहते थे ना कि भाई मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, कबीर कहते थे। तो एक दुकानदार था, वो गया, दौड़ा दौड़ा गया, कबीर से कहता है महाराज आप एक काम करो, जल्दी से मेरे को मंत्र दो, मुझे एक काम पे जाना है, अपनी दुकान खोलनी है। तो कबीर ने कहा तुम्हें मंत्र चाहिए? हाँ, तो एक काम कर लो मेरा, क्या बाजार जाओ, थोड़ा सा मेरे लिए दूध ले आओ, ये 2 पैसे दिए, 2 पैसे का दूध लेकर के आओ। पात्र दिया। कौन सा पात्र दिया? एक गंदा सा पात्र पड़ा था, वो दिया, जाओ इसमें दूध लेकर के आओ। जिसमें वो शौच जाते थे, पानी ले जाते थे उस पात्र में, वो दिया। तो वो व्यक्ति कहता, वो दुकानदार कहता जो मंत्र लेने गया था, महाराज ये पात्र तो गंदा है, इसमें वो दूध कैसे पड़ेगा? तो कबीर ने कहा ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन भी गंदा है, इसके अंदर मंत्र नहीं आ सकता। अपने मंत्र को ग्रहण करने के लिए मन की शुद्धि होना अनिवार्य है, मन की पवित्रता होना अनिवार्य है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक मन के अंदर मंत्र कैसे जाएगा? जीवन में मंत्र होना चाहिए। एक ग्रंथ, 5वां सूत्र ग्रंथ, यानी हमारा उपासना ग्रंथ एक होना चाहिए, जिस ग्रंथ से हमको प्रेम हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो। अन्यथा जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान चालीसा घर घर में हो। जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति सौगंध खाए आज मन में, हर घर में छोटी सी हनुमान चालीसा जरूर होनी चाहिए। सारे घर के लोग उसे याद करें। भारतीय संस्कृति का यह महान बात है। इन बच्चों को सबको हनुमान चालीसा जुबानी याद होनी चाहिए। प्रातः काल 7-8 मिनट में चालीसा हो जाती है। बच्चे करें ना अपने ठाकुर जी के सामने, फिर अपने स्कूल को जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान जय।